बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 7, your subject is mathematics. Student, your chapter is circumference, area and volume. Chapter number 12, circumference, एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट, आज हमने इंट्रोडक्शन टू सर्कल के बारे में कुछ हमने पढ़ना है। ठीक है, सर्कल के बारे में आपको बताने लगी हूं। सबसे पहले आप देखें सर्कल क्या होता है कि एक ऐसे पॉइंट पर आप रखें निडल को और ड्रॉ कर लें जहां पे आपने निडल रखी है कंपास की, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का दरमियान में जो है पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, सेंटर से सर्कल तक जो लाइन टच करती है वो क्या कहलाती है? हमारे पास रेडियस। क्या कहलाता है? हमारे पास रेडियस। मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी, सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो लाइन कट करती है वो क्या कहलाता है? हमारे पास रेडियस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियस किस तरह डिनोट किया जाता है? स्मॉल आर से। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है? R/2। ठीक है, हाफ पार्ट है ना ये, देखें ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये किस चीज का फॉर्मूला है। मैंने अभी सिर्फ आपको ये बताया है कि आप रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं? R से। ठीक है, अब हमने इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये है 2D/2। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट, ये D क्या है? आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि ये D क्या है। स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में देखें, ऐसी लाइन जो सर्कल को हाफ कर दे। क्या मैंने बोला? ऐसी लाइन जो सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे वो क्या कहलाती है? डायमीटर। वो लाइन क्या कहलाती है स्टूडेंट? डायमीटर। इसका फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू R/2। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय D। ठीक है, D से हम इसको डिनोट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड ये कि फॉर्मूला क्या है इसका? R/2, और डिनोट हम किससे करते हैं? स्मॉल d से। ये आपके पास क्या है? फर्स्ट स्टेप R से डिनोट करते हैं, और दूसरा क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? D/2 के डायमीटर को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या रहता है? रेडियस का रहता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें जो आपके चैप्टर में लिखा हुआ है सर्कमफेरेंस। अब ये क्या है? आप देख रहे हैं कि सर्कल एज से मिलकर बन रहा है। ये देखें ऐसे ही है। अब ये मिलकर बन रहा है, ये जो पार्ट है, कोई भी आप पार्ट है सर्कल का, तो स्टूडेंट उसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है, क्या है सर्कमफेरेंस? कि आपके सर्कल को डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द सर्कल इट्स कॉल्ड अ सर्कमफेरेंस। क्या मैंने बोला? डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कमफेरेंस। आपने ये बात पढ़ी थी, पैरामीटर पढ़ा था ना? पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट? बाउंड्री को कहते हैं। इसी तरह जो सर्कल फुल बना हुआ है
इसकी जो ये बाउंड्री है ये क्या चीज कहलाती है? सर्कमफेरेंस कहलाता है। ओके, अब स्टूडेंट आप अपनी डेफिनेशन लर्न करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 157, अंडरलाइन करें। देखेंगे फर्स्ट पे लिखा हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द सर्कल। It could be called the perimeter of the circle. Okay? अंडरलाइन कर लिया सबने? जी, अब आपने देखना है फर्स्ट पे एक सिंबल यूज किया हुआ है, वो देखें। ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, ये देखें जी। जी स्टूडेंट, ये है सिंबल, इसको हम कहते हैं पाई। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। स्टूडेंट, इसको अब आप अंडरलाइन करेंगे। एक ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है, और इसकी अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7 या और 3.14 अप टू सो ऑन। ठीक है, इन दोनों में से आप जो मर्जी वैल्यू लिख लें, ये क्या है? पाई की वैल्यू है। अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट। वी डिनोट दिस लास्ट पे लिखा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू बाय अ ग्रीक सिंबल। वैसे इन्होंने क्या कहा है? कांस्टेंट वैल्यू कहा है। ग्रीक सिंबल पाई, द वैल्यू ऑफ विच इज टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 और 3.14। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है स्टूडेंट या तो यही है या इससे आगे भी हो सकते हैं, पॉइंट में और भी हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू है भी और नहीं भी। ठीक है, जी स्टूडेंट, अब हमने देखनी है फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला है जी स्टूडेंट, जब आपके पास दिया जाए C और D सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर दोनों गिवन हो तो वो किसके इक्वल होते हैं? पाई के। ठीक है, सर्कमफेरेंस और डायामीटर को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? पाई की वैल्यू आएगी। अब आप देखें, इससे मैं एक और फॉर्मूला भी बना सकती हूँ। डी इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एक और फॉर्मूला बन गया। क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कहा होगा कि सर्कमफेरेंस बताएं क्या है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डायामीटर मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहां पे हमें पता है, वी नो दैट D की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? D इक्वल टू 2R। अभी हमने देखा था कि D जब हम फाइंड करते हैं तो 2R, 2R को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? C इक्वल टू 2πR। D की जगह पे मैंने 2 और R लिख दिया और साथ क्या लिख दिया? पाई लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गए।
और आर का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था। अब मैं यहां से अगर आर का फॉर्मूला लिखवाऊं देखूं तो C/2π ये आ जाएगा। देखिए सब फॉर्मूले एक दूसरे से मिलकर बन रहे हैं। अगर आप यही एक फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको बाकी सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मेरे साथ दोहराएंगे स्टूडेंट्स, रिवाइज करेंगे। C/D इक्वल टू पाई, C इक्वल टू D पाई। D इधर डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। वी नो दैट D इक्वल टू 2R के रेडियस को जब हम 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 टाइम रेडियस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, डायमीटर। 2R को मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, 2R पाई। R वैल्यू इधर ही रह गई, C/2 पाई। ओके स्टूडेंट वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया है। Now we are going to start work for day 2 and exercise number 12.1. Question number 1. Student question number 1 देखें। Find the unknown quantity when pi is approximately 22/7 के पाई की वैल्यू आपने यहाँ पे ये यूज करनी है और अननोन क्वांटिटीज हैं उनके बारे में आपने बताना है कौन कौन सी, क्या क्या नंबर आएंगे। देखें जी, एक सर्कल ड्रॉ करें। ये क्या है, सर्कमफेरेंस, वो आपने फाइंड आउट करना है। डी बताना है, और R की वैल्यू क्या दी हुई है, R इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। R की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट सबसे पहले देखें, R गिवन है तो आप डी फाइंड कर सकते हैं। यहां देखिए कौन सा फॉर्मूला है, C/D इक्वल टू पाई। C गिवन भी नहीं है और D भी गिवन नहीं है, ये भी नहीं लगा सकते। यहां देखिए D इक्वल टू 2R, R गिवन है तो आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। By using formula D equal to 2R, D as it is 2 multiply by, जी स्टूडेंट R की जगह पे क्या लिखा रहेगा, 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आता है इसका, 3.6 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू आ गई है। ओके, अब आपने क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। जब आपके पास डी की वैल्यू आ गई है तो सी तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। देखें जी, हमारे पास फॉर्मूला है C इक्वल टू डी पाई। C इक्वल टू डी की वैल्यू क्या है, 3.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या दी हुई थी, 22/7। जी स्टूडेंट, अब आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है और इनका आपने आंसर लिखना है। देखें जी, 36 पॉइंट को 3.6 मल्टीप्लाई बाय 22 तो क्या आंसर आ रहा है, 79.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7, 11.3143, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट, आपने देखा कि आपके पास जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ी वैल्यूज आ रही है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 8, 7, 6 वैल्यूज आ रही है, तो आपने जो है डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 4 प्लेसेस वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ था आपके पास 0.31428। ठीक है,
5 वैल्यू क्या थी, 8 थी। आपको बताया हमने राउंड ऑफ सीखा हुआ है। 3 1 4 1 हमने इसमें प्लस किया तो ये क्या बन जाएगा 3, तो लास्ट वाली भी खत्म हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें, 2 पार्ट। जी स्टूडेंट, 2 पार्ट में डी गिवन है। डी है जी 9.8 सेंटीमीटर। आर फाइंड करना है और सी फाइंड करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। डी गिवन है तो आप आर फाइंड कर सकते हैं। आर का क्या फॉर्मूला होता है, 2d, बल्कि आएगा d/2। ठीक है, ये आर का फॉर्मूला है। जब डायमीटर गिवन हो r इक्वल टू d की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.8 सेंटीमीटर बाय 2। डिफरेंट कटिंग करें, 2 1 2 2 4 8 1 और 2 9 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब आप देखें सी की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास r गिवन हो। c इक्वल टू 2r बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4.9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7। 7 1 7 0.7 आ जाएगा, बल्कि यही आएगा, देख लेते हैं। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें पहले, 2 मल्टीप्लाई बाय 4.9 मल्टीप्लाई बाय 22, तो स्टूडेंट आंसर आता है, कटिंग रहने दें, 215.6 बाय 7 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या देगा 30.8 सेंटीमीटर। ये क्या है जी, सी की वैल्यू है। स्टूडेंट अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 to 6 को सॉल्व करने हैं। मेथड यही अप्लाई होगा, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज है और सब में जो मैंने आपको ये फॉर्मूलाज यूज बताए हैं, ये सारे फॉर्मूला उसमें यूज होंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपने उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 11.6 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। डायमीटर गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। डॉटेड फॉर्म में आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा स्टूडेंट। diameter of a circle equal to 11.6 centimeter, circumference आपने फाइंड करना है। ठीक है, डायमीटर जब गिवन हो तो सी हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, सी इक्वल टू डी पाई। डी की वैल्यू क्या है 11.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7। जिस स्टूडेंट 22 को 11.6 से मल्टीप्लाई करें, 11.6 मल्टीप्लाई बाय 22
आंसर आ रहा है 255.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7. C इक्वल टू 36.4571. ये इसका आंसर है. लास्ट वन क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर. नेक्स्ट देखें, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9.8 सेंटीमीटर. फाइंड द सर्कमफेरेंस. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. Radius of a circle equal to 9.8 सेंटीमीटर. और सर्कमफेरेंस क्या है वो फाइंड करना है. R गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है? C. तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट. C इक्वल टू 2 पाई R. 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय R क्या देगा? 9.8 सेंटीमीटर. ये देखिए 7 7.74 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 1.4 सेंटीमीटर. यदि स्टूडेंट इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, इन्हें मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आता है. 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 1.4 61.6 सेंटीमीटर. क्या फाइंड हो गया? C फाइंड हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 1 and 2 की तरह. लिखा हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 1.54 सेंटीमीटर. फाइंड द डायमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7. क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 4. Circumference of a circle equal to 1.54 सेंटीमीटर. ठीक है. डायमीटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है. जी स्टूडेंट आप ये देखें कि अगर आप डायमीटर कर लेते हैं फाइंड तो स्टूडेंट आप इजीली रेडियस भी कर लेते हैं. अगर आप रेडियस पहले फाइंड करना चाहते हैं आप रेडियस फाइंड कर लें. ठीक है. अब आप देखें डायमीटर अगर हमें फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये वाला भी लगा सकते हैं. बोला कैसे? देखें जी, मैं d इधर लेकर गई थी इसको, ये वाला d इधर ही रह जाता है, यहां से हम चेंज करते हैं. ये d इधर ही रह जाता है, जो पाई लिखा हुआ है वो c के नीचे आ जाता है. ठीक है. अब आप देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे. पहले हम डायमीटर सॉल्व करने लगे हैं. क्या आ जाएगा हमारे पास? c बाय पाई इक्वल टू d. c की वैल्यू क्या दी हुई है? 1.54 सेंटीमीटर ओवर 22/7 इक्वल टू d. स्टूडेंट ये देखें
7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1.45 के साथ मल्टीप्लाई, 1.54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7/22। यहाँ पे क्या आ जाएगा डी। 1.54 को 7 से मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आंसर आता है। .78 सेंटीमीटर ओवर 22 डिवाइडेड बाय करेंगे स्टूडेंट 22, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 0.49 सेंटीमीटर। ओके, अब जब आपके पास डी आ गया है तो आप आर भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, आर का होता है d/2, डी की वैल्यू क्या है 0.49 ओवर 2। जी स्टूडेंट, डिवाइड के देखें क्या आंसर आ रहा है, .245 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। ओके, रेडियस भी फाइंड हो गया, डायमीटर भी। अब आपने देखा हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, इन क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि अगर आपके पास एक चीज की वैल्यू दी हुई है तो आप दूसरी या तीसरी वैल्यू इजीली फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 19.5 centimeter. Find its diameter and radius when pi approximately equal to 3.14। अभी हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज की थी पाई की 22/7। अब हमने क्वेश्चन में कौन सी यूज करनी है 3.14 करनी है। स्टूडेंट एक डायमीटर में फाइंड कर लूंगी, फिर आपने उसका रेडियस खुद फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। Circumference of a circle equal to 19.5 centimeter. Radius और डायमीटर फाइंड करना है। जी देखिए, डायमीटर लास्ट टाइम की तरह हम फाइंड करेंगे d इक्वल टू C/π। C की वैल्यू क्या है 19.5 सेंटीमीटर ओवर 3.14। जी स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे इसे। D की वैल्यू आ गई है ये। अब आप देखें R आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो क्या है d/2। R की वैल्यू है 6.210 ओवर 2, 3.105। ये R की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर। स्टूडेंट सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलना, इसका यूनिट लिखना लाजमी है। ओके, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट, डे 2 कंप्लीट हो गया। क्लास 7, योर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट
work for day 3. Student, in previous lecture आपने circumference पढ़ा था. आज हमने एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन पढ़ना है. स्टूडेंट, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ. सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, यह गलत तरीका नहीं है. ठीक है जी स्टूडेंट. सर्कुलर रीजन क्या है? आपने 5 क्लास में रीजन पढ़े थे. रीजन क्या होता है स्टूडेंट? एक क्लोज फिगर. देखिए सर्कल है वो पूरा क्लोज्ड है, तो ये क्या है? आपके पास रीजन है. क्लोज फिगर को कहते हैं. अब सर्कुलर रीजन क्या है कि सर्कल के अंदर जो पार्ट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्कुलर रीजन कहते हैं. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. स्टूडेंट, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें आपकी बुक में नहीं दी हुई. क्या है लिखा हुआ? द पार्ट ऑफ अ सर्कल दैट कंसिस्ट ऑफ द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन. स्टूडेंट, क्या है ये? आपके पास सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदरूनी हिस्सों पर मुश्तमिल, वो क्या कहलाता है? हमारे पास सर्कुलर रीजन कहलाता है. स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं सर्कल को बहुत से पार्ट्स में डिवाइड करती हूं. ये हमारे पास क्या है? सर्कल को मैंने सर्कुलर रीजन के अकॉर्डिंग टू डिवाइड कर दिया है. ठीक है. इंटीरियर का मीनिंग क्या है? अंदरूनी हिस्सा. जो सारा अंदर सर्कल का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? इंटीरियर कहते हैं. ओके स्टूडेंट. सर्कुलर रीजन यही है कि सर्कल को आपने अंदर रेडियस के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर रीजन कहते हैं. मैंने भी एक वर्ड बोला कि अकॉर्डिंग टू रेडियस. देखें जी, मैंने यहां से मिड सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कमफेरेंस तक जो मैंने लाइन पास की है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं. इसी तरह सेंटर ऑफ द सर्कल से आप जितनी भी लाइन पास करेंगे वो सारी लाइंस क्या कहलाएंगी? रेडियस कहलाएंगी. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सर्कुलर रीजन है. स्टूडेंट, आप देखें, ओपन योर बुक पेज नंबर 160. If we divide this circular region into 8 equal parts, के सर्कुलर रीजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 8 पार्ट्स में. ठीक है. If we divide the circular region into 16 equal parts, क्या है? उसे हमने डिवाइड किया हुआ है कितने पार्ट्स में? 16 में. इसी तरह 32 है, आप इसे मजीद और भी डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में. 64 है. आप आगे देखें जी, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सर्कुलर रीजन का है पाई आर स्क्वायर. क्या है? पाई आर स्क्वायर. क्योंकि आपने देखा कि सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कमफेरेंस तक जो लाइन पास हो रही है उसे हम कहते हैं? रेडियस कहते हैं. यहां पर रेडियस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हमने कह दिया कि यहाँ पे क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर आएगा. दिस स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 12.2 आपकी सर्कुलर रीजन पर है. फर्स्ट पार्ट देखें. R इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर. क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स. कि सर्कल्स गिवन है आपके पास, दिए हुए हैं, आपने उसका सर्कम एरिया फाइंड करना है. फॉर्मूला लगाएंगे हम. सबसे पहले देखिए गिवन क्या है. R इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर. फॉर्मूला क्या है इसका? area of a circle equal to pi r square.
ओके स्टूडेंट, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब पहले आपने 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर को स्केल लेना है, देन आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट, देखें क्या है इसका आंसर। (22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.8 का स्केल लिया तो हमारे पास क्या है 7.84 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 22 को आप अब 7.84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आएगा आपके पास 172.48 है सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 7। डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट, ये है। सबसे पहले आपने क्या किया 22 को 7, सबसे पहले आपने 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्केल लिया, उसका आंसर क्या आया हमारे पास 7.84। ओके, नेक्स्ट हमने स्टेप किया 22 को मल्टीप्लाई किया 7.84 सेंटीमीटर स्क्वायर से, क्या आंसर आ गया 172.48 डिवाइडेड बाय 7। इसको और इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 2। पार्ट 2 है R इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन क्या है फॉर्मूला देख लें, सेम वही स्टेप है, बस वैल्यू चेंज है। एरिया ऑफ आ सर्कल, बल्कि आप यहां पे लिखें सर्कुलर रीजन, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, स्क्वायर का देखिए क्या आंसर आ रहा है 17.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने 22 को मल्टीप्लाई करना है तो देखिए क्या आंसर आता है स्टूडेंट, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ। आंसर आया है 388.08 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 7। क्या आ जाएगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड करने से। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 टू पार्ट 6 स्टूडेंट आपको सॉल्व करेंगे। वैल्यूज आर की दी हुई हैं, बाकी आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन।
ठीक है, 3 to 6 पार्ट सेम है, आर की वैल्यू गिवन है, इसी तरह आपने फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट करनी है और देन आंसर निकाल लेना। अब आप देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 162, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है स्टूडेंट लिखा हुआ स्टेटमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया फाइंड करना है, whose circumference is 31.43 सेंटीमीटर। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन देखें जी क्या है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल, circumference equal to 31.43 सेंटीमीटर, और फाइंड आपने क्या करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सॉल्यूशन देख लें स्टूडेंट। आप देखें एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, क्या उसमें फी गिवन था? कल वाले फॉर्मूले हम रिपीट कर लेते हैं जरा, प्रीवियस लेक्चर के हमने क्या पढ़ा था, C इक्वल टू 2 पाई आर, देन हमने पढ़ा D इक्वल टू 2R, फिर हमने पढ़ा R इक्वल टू D/2, और हमने क्या पढ़ा था, R इक्वल टू C/2 पाई। ठीक है, और हमने पढ़ा था पाई इक्वल टू D/C, और C पाई इक्वल टू D, नहीं उल्टा हो गया, C/D था। कल हमने प्रीवियस लेक्चर के फॉर्मूले ये हैं। ठीक है, 12.1 में हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे स्टूडेंट। अब आपने इन फॉर्मूलेस को यूज करना है आगे क्वेश्चंस में। क्या कहा हुआ, एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है, मींस एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास सर्कमफेरेंस की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू गिवन है, आर तो नहीं दिया हुआ, ऐसे ही है ना। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास सी की वैल्यू होनी चाहिए, आर की वैल्यू होनी चाहिए, आर की वैल्यू नहीं दी हुई है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे। जी देखें, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू 2 पाई आर, यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। by using C इक्वल टू 2 पाई आर, आर फाइंड करना है तो क्या देगा, C ओवर 2 पाई इक्वल टू आर। C की वैल्यू क्या गिवन है, 31.43 सेंटीमीटर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। स्टूडेंट 7 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 44। 7 को 31.43 से मल्टीप्लाई करें तो बताएं क्या आंसर आता है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें,
7 मल्टीप्लाई बाय 31.43। जी आंसर क्या आया है 220.4101। अब आपने करना है डिवाइडेड बाय 44। जी स्टूडेंट आंसर आया है आपके पास R इक्वल टू 5.00 सेंटीमीटर। ये सब सॉल्व कर लिया है। आप देखें कि आपके लास्ट पे यहां पे आपके पास 4 आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 5.005 सेंटीमीटर इक्वल टू R की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब आप देखें एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू पाई R स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर क्या है 5.005 स्क्वायर। स्टूडेंट आप वैल्यू देखें मल्टीप्लाई 5.005 अगर आप लेंगे तो आंसर आएगा 25.025 क्या आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 551.1 सेंटीमीटर ओवर 7 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया 78.73 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट आर की वैल्यू आ गई थी। फिर हमने एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड किया, उसका फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने यूज की 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट क्या है हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया 551.1 डिवाइड बाय 7 के तो आंसर आ गया 78.73। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6.3 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस क्या है 6.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Question number 3. Given R equal to 6.3 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ अ सर्कल और देन सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। आर गिवन है और दो चीजें हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्यूशन हम करेंगे। आपको पता है एरिया ऑफ अ सर्कल इजीली फाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास रेडियस है। जब आपके पास रेडियस दिया होगा तो आप इजीली एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड कर लेंगे। देखेंगे फॉर्मूला क्या है area of a circle equal to pi r square 22/7 multiply by r square क्या आएगा 6.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसे। सिक्स 6.3 multiply by 6.3 इक्वल टू
22/7 multiply by 39.69 centimeter square multiply by 22, 873.18 centimeter square over 7 divided by 7, 124.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट, अब आप देखें एरिया ऑफ सर्कल आ गया आपके पास, ठीक है, वो क्या आया है 124.74। मैं इस एरिया ऑफ सर्कल को डिनोट करी हूं ए से। नेक्स्ट देखिए सर्कमफेरेंस फाइंड करना था स्टूडेंट। सर्कमफेरेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2πr, 2 multiplied by 22/7 multiplied by 6.3 सेंटीमीटर, 2 multiplied by 22 multiplied by 6.3, आंसर क्या आएगा 277 सेंटीमीटर over 7, 39.6 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, आर फाइंड है तो आप इजीली अपनी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द सर्कमफेरेंस ऑफ आर सर्कल इज 26.4, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब आप देखें एरिया ऑफ सर्कल में हमें क्या चीज गिवन होनी चाहिए, आर गिवन होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में आर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। जी स्टूडेंट, हम आर पहले फाइंड करेंगे, वो है तो सही ना। क्वेश्चन नंबर 4, C equal to 26.4 सेंटीमीटर और A हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट, स्मॉल c सर्कमफेरेंस, कैपिटल A एरिया। ओके, अब आप देखें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे R। R फाइंड करने के लिए सर्कमफेरेंस का एक फॉर्मूला है C equal to 2πr, R इधर ही रह जाएगा, C over 2π। C की वैल्यू क्या है 26.4 सेंटीमीटर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 7 डिवाइड हो रहा है, 26.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 22। स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आंसर आता है। इसी से क्या होगा, 22 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 44। ऊपर देखें जी, मल्टीप्लाई 184.8 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, अब आप 44 को डिवाइड कर देंगे, आर की वैल्यू क्या गया 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल। IR स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय क्या देगा 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
17.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसमें 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 17.64 से तो आंसर आएगा 388.08 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 7 डिवाइडेड बाय 7 55.44 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसमें ये इसका आंसर आया है। लास्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 38.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है जी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Question number 5. गिवन है हमारे पास A इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी आपने फाइंड करना है। जी स्टूडेंट सॉल्यूशन देख लें। सी फाइंड करने के लिए भी हमारे पास क्या जरूरत है उसकी रेडियस की, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर ही रह जाएगा A ओवर पाई, क्योंकि हमारे पास एरिया फाइंड है। एरिया फाइंड है, सॉरी एरिया गिवन है और सी हमने फाइंड करना है, इसीलिए मैंने आर को राइट हैंड साइड पे रखा और पाई था वो मैंने ए के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट आर स्क्वायर एज इट इज ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 22/7। नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर ओवर 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। जिस स्टूडेंट 38.5 को आप मल्टीप्लाई करें 7 के साथ 38.5 मल्टीप्लाई बाय 7 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 22 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए आपको सिंपल एक आर की वैल्यू चाहिए होती है, ऐसे ही है स्टूडेंट। तो आपने अब इसका क्या ले लेना है, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ट्वेल्व लिखा हुआ स्टूडेंट, किस पे जाता है ये 4 4 16 3 3 9, 12 में से 9 माइनस के 3। ये आप ऐसा करें, इसे रफ वर्क में करें।
पेयर बन गए, 3 3 9 माइनस के 3, ये डेसिमल पॉइंट था, एडिटिव ऊपर, नीचे क्या आएगा 25, 3 और 3 6। जी स्टूडेंट 6 के आगे मैं 5 डिजिट लगाऊंगी और इधर भी, तो यहाँ पे क्या रहेगा 325। ओके, आंसर क्या आ गया हमारे पास 33.5 और ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा R बच जाएगा। ओके स्टूडेंट, R फाइंड हो गया। अब आपने R को यूज करते हुए फाइंड करना है सर्कमफेरेंस। C equal to 2 pi R, 2 multiplied by 22/7 multiplied by 3.5 centimeter। दूसरे मल्टीप्लाई करें, 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 multiplied by 22 multiplied by 3.5, क्या आंसर आ गया 154/7 divided by 7। सेंटीमीटर। स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास R गिवन नहीं था, इसीलिए हमने पहले एरिया को यूज करते हुए R फाइंड किया। R फाइंड करने के बाद हमने सर्कमफेरेंस फाइंड किया। देखें दोबारा, A इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या है इसका, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर राइट हैंड साइड पे रह गया और पाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। A की वैल्यू क्या है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 22/7 इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट है 7 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 22। क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है। हर तरफ क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपने आर स्क्वायर फाइंड किया। आर स्क्वायर लिखा हुआ था, आप ये जानते हैं कि सर्कमफेरेंस में हमारे पास ओनली आर लिखा हुआ है, आर स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट तो हमने लिया है लेकिन सॉल्व किस लिहाज से हम उसे कर रहे हैं बाय डिवीजन मेथड। 12.25 पर हमने एलसीएम लिया, डिवीजन मेथड के लिहाज से सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर है 3.5 मीटर इक्वल टू आर। देन हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया C इक्वल टू 2 पाई R, 2 पाई की वैल्यू और R की वैल्यू, देन आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया है। Now we are going to start work for day 4, exercise number 12.3। स्टूडेंट 12.2 में आपने सर्कुलर रीजन पढ़ा, अब हमने पढ़ना है सिलेंडर। सबसे पहले आप देखिए सिलेंडर किस तरह बना होता है, 2 सर्कल, ठीक है। जी स्टूडेंट देखिए, आपको पता है कि हर सर्कल के मिड में सिलेंडर हर सिलेंडर के मिड में 2 जो है सर्कल होते हैं। हर सर्कल के दरमियान में एक सेंटर होता है जिसको हम लेकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सेंटर ऑफ अ सर्कल से जो लाइन आपकी सर्कमफेरेंस को टच करती है
उसे हम क्या कहते हैं, आर। ऐसे ही है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, आर और आर के मिड में जो ये लाइन आई है इसे हम क्या कहते हैं, एच, मीन्स हाइट। ठीक है। और जो ये कर्व पार्ट है ये, इसे हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस। स्टूडेंट सरफेस कहते हैं सतह को, सतह। ठीक है। मीन अब आप देखिए टेबल है, टेबल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, एक सतह है। नेक्स्ट देखें, हाइट भी बता दिया है। इसके अगर मैं पूरे पार्ट में डिवाइड कर दूं, सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो ये क्या है हमारे पास, डायमीटर। आप देखिए कि सिलेंडर में हर चीज दो है, डायमीटर भी दो है, रेडियस भी दो है, लेकिन हाइट एक है और कर्व सरफेस एक है। सिलेंडर की एग्जांपल देखने कौन कौन सी है। आप देखते हैं बॉटल, आप अगर कैन में पिए, जो वो कैन है बॉटल का, कोका कोला कैन है, 7 अप कैन जो होते हैं, वो जो कैन है, कैन शेप क्या है आपके पास, सिलेंडर है। ठीक है। क्या है स्टूडेंट, वो सिलेंडर है। उसके ऊपर भी एक सर्कल में वो बंद किया होता है और एक नीचे सर्कल में बंद किया होता है। और आप देखते हैं मैंने यहाँ पे तो सीधी लाइन लगाई है, लेकिन जो उसकी लाइंस जो वो है कर्व शेप में होता है, मुड़ा हुआ होता है। सीधा तो नहीं ना होता, प्लेन तो नहीं है, वो कर्व होता है, मुड़ा हुआ। ठीक है। सिलेंडर बता दिया है क्या है। सिलेंडर में बहुत सी एग्जांपल्स हैं। एक मैंने आपको बता दी कैन की, दूसरा घी के टिन्स, स्लाइस जार, सॉफ्ट ड्रिंक्स के केमिकल ड्रम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स एंड पाइप्स। पाइप और रोड भी सिलेंडर की ही शक्ल ही होते हैं, उनमें हाइट होती है, सर्कल के लिहाज से वो ऊपर मुंह से खुले हुए होते हैं। और ऑयल ड्रम है, वो देखें इतने बड़े बड़े होते हैं, ब्लू कलर के, ऊपर से भी कवर होते हैं, नीचे से भी कवर होते हैं। ठीक है। ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हमने जो पढ़ना है वो है सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। स्टूडेंट इसमें एक हमने चीज अलग पढ़ी है, वो क्या है, हाइट। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनेगा 2πr। मैंने यहाँ पर 2 क्यों यूज किया, इसलिए क्योंकि इसमें 2 रेडियस। ठीक है। अगर इस तरफ से हम हाइट देखते हैं तो 1, दूसरी तरफ से हम हाइट देखते हैं तो 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, h + r। अगर मैं इसको खोलूं तो देखें 2πrh + 2πr²। ये 2πr कहां से आया हमारे पास, आपको पता है कि हमने सर्कुलर रीजन पढ़ा था, सर्कुलर रीजन से आया हमारे पास। ठीक है। तो इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2π और r कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, h + r। ओके स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला ये है। इसी के अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए 12.3 सॉल्व करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1। H = 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट शेप आपने ड्रॉ करनी है लाजमी, और डायमीटर गिवन था D = 2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट फॉर्मूले को आपने देखना है कि इसमें क्या क्या चीज चाहिए आपको। 2πr
इंटू एच प्लस आर। क्या होना चाहिए हमारे पास? आर होना चाहिए और एच होना चाहिए। गिवन देख लें, d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला हम लगाएंगे। r को जब हमें फाइंड करना तो हमारे पास क्या होता है? d बाई 2। r इक्वल टू d की वैल्यू क्या रहती है? 2 सेंटीमीटर ओवर 2। 2 से कैंसिल, 1 आ जाए। r की वैल्यू क्या आएगी? 1 सेंटीमीटर। जिस आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर टू पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 multiplied by 22/7 multiplied by 1 सेंटीमीटर इंटू एच की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, 1 बाय 1 आपने सॉल्व करना है ताकि इजी लगे। 2 को 22 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास? 44। 44 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 44 सेंटीमीटर ओवर 7। 6 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर। ओपन करें ब्रैकेट, मींस बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। 7 7 से कट गया तो यहाँ पे क्या रह गया? 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। आज गिवन होगा तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी गिवन है, जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में डी गिवन है। ठीक है, आप देख लें कि आपने कौन कौन से सॉल्व करना है डी के अकॉर्डिंग, पार्ट 1 एंड 4। पार्ट 4 में भी आपने डी जो है फाइंड दिया हुआ है, आर फाइंड करेंगे और देन आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। जी स्टूडेंट, अब देखें पार्ट 2। पार्ट 2 में आर गिवन है और एच गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। .4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपके पास क्या है यहाँ पे? S इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। आर की वैल्यू और एच की वैल्यू लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर इंटू, स्टूडेंट इंटू हम किस लिए यूज करते हैं? मल्टीप्लाई की जगह पे। स्टूडेंट 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप प्लस करें, क्या आता है? 3.4 को प्लस किया 1.5 से, +1.5
4.9 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्या आ जाएगा जी 66 सेंटीमीटर ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 4.9 सेंटीमीटर। 66 मल्टीप्लाई बाय 4.9 323.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 7 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जी स्टूडेंट 2 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, 3, 5 एंड 6 आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये सेम इसी मेथड से सॉल्व होंगे, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है। ओके स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट हो गया है।